So hello guys, welcome to my channel. My name is Malti, and today in this video we are going to discuss primary and secondary metabolites. So the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. तो chemistry क्या deal करती है कि living organisms से छोटे या बड़े दोनों ही तरह के compounds निकालें और उनका structure फिर बताएं और उनको अगर हो सके तो उनको हम बनाना भी सीखें lab में. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. We can call these biomolecules as metabolites. So जो living organisms में से biomolecules हमें मिलते हैं उन्हीं को ही हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन 9.1. सो ये जो फिगर 9.1 में दिए गए हैं तो इनमें हमको नाइट्रोजन बेसिस हैं जो ATCG होते हैं, देन DNA RNA की स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ग्लिसरॉल है. ये क्या बोल रहा है कि ये चीज़ें मिलती है सिर्फ एनिमल टिश्यू में, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, फंजाई की बात करें, तो उनमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि ऑयल होता है, रेजिन्स होता है. सो जो एनिमल्स में मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. हाउएवर व्हेन वन एनालाइज प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर में और भी चीज़ें मिलती है जैसे कि एल्केलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सैंड, गम, स्पाइसेस, ये सब हमें प्लांट से ही तो मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो जो टेबल 9.3 है ये हैं सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं DNA RNA के अलावा एक्स्ट्रा. पिगमेंट्स है जैसे कि कैरोटिनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड्स, मोर्फिन, कोडीन. While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role of functions of all the secondary metabolites in host organism. However, many of them were useful to human welfare. Example, rubber, drugs, spice, scents, pigments. सो ये क्या बोल रहा है कि हमें सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन तो नहीं पता, लेकिन कुछ ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हमें उनसे बहुत ही फ़ायदा होता है. जैसे कि रबर को यूज़ करते हैं हम, रबर बनते हैं. ड्रग्स मेडिसिन में यूज़ होते हैं, स्पाइस हमारे मसाले होते हैं, सेंट्स परफ्यूम वगैरह, पिगमेंट्स जो होते हैं. Then some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapters and year you will learn about more about it. So आगे हम इनकी ecological importance पढ़ेंगे.